ब्राह्मणवाद बीएस अम्बेडकरवाद। जी हाँ, राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। ये धार्मिक आस्था का केंद्र है जिसे 1800 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। ऐसा मीडिया बता रहा है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन वहीं जब मायावती ने 700 करोड़ खर्चा करके लखनऊ में बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक स्थल बनवाया था, तो उसे पत्थर बताया जा रहा था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद की, जिसमें जहां अयोध्या में 1800 करोड़ रुपए लगाकर राम मंदिर बनाया गया और 22 तारीख को उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। ये हिंदुओं के आस्था का केंद्र है। वहीं जब मायावती ने लखनऊ में अंबेडकर पार्क बनवाया था, जिसमें बहुजन महापुरुषों की मूर्तियां लगवाई गई थी, जिसमें तथागत महामानव गौतम बुद्ध, रविदास, संत घासीदास, नारायण गुरु, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मानवर काशीराम जैसे महापुरुषों की मूर्तियां लगाई थी। जिस प्रकार राम हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है, उसी प्रकार तथागत बुद्ध, बाबा साहेब, रविदास, घासीदास, संत रविदास, कबीर साहब, ये बहुजन समाज के आस्था के केंद्र हैं। जिस प्रकार हिंदू धर्म राम को अपना भगवान मानता है, उसी तरह बहुजन समाज तथागत बुद्ध और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व समाज के अन्य महापुरुषों ने जिन्होंने समाज के लिए काम किया है, उनको अपना मार्गदर्शक, अपना भगवान मानता है, क्योंकि उन्होंने बहुजन समाज के लिए काम किया है। लेकिन वहीं पर राम ने क्या किया बहुजन समाज के लिए, या लोगों के लिए उन्होंने क्या किया है? अगर उन्होंने रावण से लड़ाई लड़ी है तो सिर्फ अपनी बीवी के लिए लड़ाई लड़ा है, अपनी पत्नी के लिए लड़ाई लड़ा है। उन्होंने राम ने समाज के लिए आखिर क्या किया? जो वहाँ पर 1800 करोड़ रुपये लगाकर लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यहाँ पे भगवान का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, क्या वो पत्थर नहीं है? ये जो बहुजन मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इसको किसी ने नहीं दिखाया, क्योंकि ज़्यादातर अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया ज़्यादातर मनवादी मीडिया है, क्योंकि मीडिया ही नहीं, हर क्षेत्र पर सिर्फ मनवादियों का कब्जा है। जब मायावती ने अंबेडकर पार्क बनवाया था नोएडा में और लखनऊ में, उस समय यही मीडिया, गोदी मीडिया, सर के बल नाच रहा था और चिल्ला रहा था जो गला फाड़ फाड़ कर, जैसे ये जज हैं, मीडिया नहीं, अपने आप को जज समझ रहा था और कह रहे थे कि सब पैसा पत्थर में बर्बाद कर दिया, सब पैसा पत्थर में बर्बाद कर दिया। आखिर क्या अब अयोध्या में पैसा पत्थर में नहीं बर्बाद हो रहा है? इस पर कोई भी मीडिया, ये जो मनवादी मीडिया है, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा और उल्टा ये भगवान राम के नाम पर सर के बल नाचने को तैयार है और नाच रहा है कि अयोध्या आस्था का केंद्र बन रहा है, अयोध्या आस्था केंद्र है। क्या यहाँ पे पत्थर में पैसा नहीं बर्बाद हो रहा? मोदी ने क्या पत्थरों में पैसा नहीं बर्बाद किया? मायावती ने जहाँ 700 करोड़ रुपया लगाया था, बहुजन महापुरुषों के लिए एक सामाजिक स्थल बनाया था, जो एक सामाजिक स्थल है, परिवर्तन स्थल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर बहुजन समाज के महापुरुषों की मूर्तियाँ स्थापित की गई, तो उसको पत्थर बताया गया, क्योंकि वहाँ पर तथागत बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है। तथागत बुद्ध को लोग कहते हैं, यही ब्राह्मणवादी मीडिया, ये लोग बताते हैं कि तथागत बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे, तो उसी तरह प्रभु श्री राम भी विष्णु के ही अवतार हैं। तो एक तरफ जो है अयोध्या में उसी विष्णु के अवतार को भगवान बताया जा रहा है और लखनऊ में विष्णु के अवतार बुद्ध को पत्थर बताया जा रहा है। आखिर ये दोहरी राजनीति क्यों? आखिर क्यों नहीं इसको पत्थर बताया जा रहा और एक को भगवान बनाया? क्योंकि दोनों विष्णु के अवतार हैं, राम भी और बुद्ध भी। तो इसमें जो है एक को पत्थर और दूसरे को भगवान बताया जा रहा है। जहाँ पर 1800 करोड़ रुपया बर्बाद किया पत्थर में मोदी ने, और मायावती ने सिर्फ 700 करोड़ रुपये लगाकर बहुजनों के लिए एक सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया था, जहाँ पे आज पूरे देश विदेश के जो है पर्यटक स्थल बन चुका है। लोग आते हैं, उसे देखते हैं। उसका जो पैसा आता है वो सरकार के खाते में जाता है, जो भी सरकार होती है उसी के खाते में जाता है।
वहीं पर उसको पत्थर बताने वाले अयोध्या को आस्था का केंद्र कैसे बता रहे हैं। साथियों, ये एक सोचने वाली बात है। ये एक तरह से फिजूल खर्ची की जा रही है। जिस प्रकार 1800 करोड़ रुपया पत्थरों में मोदी के द्वारा बर्बाद किया जा रहा है, इस पर कोई ना तो देश का मनवादी बोल रहा है, ना कोई मीडिया बोल रहा है। सभी लोग मुंह बंद किए हुए हैं। ये तो वही बात हो गई, तुम करो तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। यानी मायावती ने किया, मोदी ने किया तो चमत्कार, माया ने किया तो वो क्या कहते हैं, मोदी ने किया तो चमत्कार, और चमत्कार हो गया, और मायावती ने जो किया तो कैरेक्टर ढीला हो गया। क्योंकि यहाँ पे पैसा पत्थर में लगा है, मायावती पत्थरों में पैसा लगा रही थी, और मोदी जी जो है राम मंदिर में पैसा लगवा रहे हैं। लेकिन है तो दोनों पत्थर ही। ये एक सोचने वाली बात है। और अगर हम बात करें अयोध्या राम मंदिर की, तो ये जो एक तरह से कहीं कहीं 2024 को चुनाव को लेकर भारत देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, मंदिर के नाम पर उनसे वोट निकालने की एक तरह से साजिश है। वहीं आपने देखा था कि ये एक साजिश के तहत ही सरकार बनती है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमने मोदी को वोट नहीं दिया, फिर भी वो जीत जाता है। क्यों? क्योंकि ईवीएम का खेला चल रहा है, और ईवीएम को लेकर दिल्ली में जो है वकीलों ने प्रदर्शन खोल दिया है, और ईवीएम बंद करने के लिए पूरी तरह से काम अभी से शुरू कर दिया गया है। इस वजह से आने वाले समय में यदि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो मोदी को धूल चाटनी पड़ेगी। ये जानते हैं अच्छी तरह से। इसलिए जो है राम मंदिर के नाम पर लोगों को वोट के लिए, राजनीति के लिए गुमराह किया जा रहा है। लखनऊ और नोएडा में मायावती ने बुद्ध विहार, कबीर, संत रविदास, संत घासीदास, नारायण गुरु, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहेब, जिन्होंने बहुजन समाज के लिए अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, बिना कफन के उनके बच्चे इसी ज़मीन में दफन हो गए। समाज के लिए उन्होंने इतना कुछ काम किया, लेकिन उनके लिए इसी समाज के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। आज हमारे देश का संविधान है, जो कुछ लोग, संविधान सभी के हक अधिकारों की रक्षा करता है, चाहे वो किसी भी जात धर्म के मानने वाले हों। और हमारे देश का भारतीय संविधान जो है सभी धर्मों को बराबर का अधिकार देता है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे सभी धर्मों को माना जाता है। तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र क्यों? यहाँ पर सभी के लिए काम होना चाहिए। सभी धर्म के रहने वाले मानते हैं, तो सिर्फ एक को जो है क्यों बनाया जा रहा है? और अयोध्या में सिर्फ राम का ही मंदिर क्यों बनाया जा रहा है? बुद्ध का भी मंदिर बनना चाहिए। बाबरी मस्जिद बन रही है तो बौद्धों के लिए बनना चाहिए, सिखों के लिए भी मंदिर बनना चाहिए, और जैनों के लिए भी मंदिर बनना चाहिए। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और यहाँ पर सभी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। तो सभी धर्मों की आस्था का केंद्र अयोध्या में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मोदी जी को सभी धर्मों से, क्योंकि मोदी को सिर्फ हिंदुओं ने वोट दिया है, क्या अन्य धर्म वालों ने वोट नहीं दिया? क्या मुसलमानों ने इनको वोट नहीं दिया? क्या पंजाबियों ने वोट नहीं दिया? क्या सिखों ने वोट नहीं दिया? क्या जैनों ने इनको वोट नहीं दिया है? ये सिर्फ राम मंदिर ही क्यों बना रहे हैं? सभी धर्मों के लिए आस्था के केंद्र खोलना चाहिए अयोध्या में, सबके लिए मंदिर बनवाना चाहिए, चर्च बनवाना चाहिए, बुद्ध विहार बनवाना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए। ये कहीं न कहीं एक तरह से राजनीति है, लोगों को गुमराह करने के लिए। क्योंकि ये आस्था से इसका कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ चुनाव का लेन मैटर है। वहीं पर आस्था की बात, सिर्फ ब्राह्मण जो है आस्था के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं। आस्था के नाम पर ही लोगों को गुमराह करते हैं। संत रविदास और बाबा साहेब के प्रति लोगों की आस्था नहीं है क्या? तथागत बुद्ध के प्रति लोगों में आस्था नहीं है? जिस प्रकार राम के प्रति जितना लोगों को आस्था है, उसी तरह बहुजन समाज के लोगों को संत रविदास, बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत मानव बुद्ध के प्रति आस्था है। तो इस प्रकार उनके भी आस्था का केंद्र, जब उन्होंने अपनी आस्था के लिए मायावती ने बाबा साहेब अम्बेडकर और बुद्ध की प्रतिमा बनवाई लखनऊ में, तो उसको लोगों ने पत्थर बताया। और आज जब अयोध्या में राम की मंदिर बनना जा रही, तो वो आस्था का केंद्र बन रहा है। कैसे? इस प्रकार अगर बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या पर ज़मीन को गलत तरीके से खरीद कर भ्रष्टाचार के कई मामले भी सामने आए हैं, और इस पर
सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस प्रकार सदियों से ब्राह्मणवाद और अंबेडकरवाद के बीच टकराव होता रहा है। आने वाले समय में वोटों को लेकर ये जो एंकर आज भी मायावती द्वारा बनाए गए पार्कों को, चाहे नोएडा पार्क हो चाहे लखनऊ पार्क हो, उसको लेकर बड़ी बड़ी डिबेट चलती रहती हैं। ये एंकर जो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहते हैं कि मायावती ने पैसा बर्बाद कर दिया, पत्थरों में पैसा बर्बाद कर दिया। आखिर मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी भी तो पत्थरों में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इस पर कोई देश का मनवादी मीडिया क्यों नहीं बोल रहा? उसकी मुँह से आवाज़ क्यों नहीं निकल रही? उनको इस पर डिबेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या राम की मंदिर बन रही तो पत्थर नहीं है, और लखनऊ में पत्थर? यहाँ पे भगवान कहते हैं लोग कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, तो यहाँ के लखनऊ के पत्थर को पत्थर और अयोध्या के पत्थर भगवान कैसे हो गए? अगर बात करें प्राण प्रतिष्ठा की, तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब जो 22 जनवरी किया जा रहा है, तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब यही होता है कि जिस अछूत ने मंदिर को बनाया है या मूर्ति को बनाया है, उसमें प्राण डालने के बाद वो अछूत उस मंदिर को छू नहीं सकता, उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, तो ये होता है प्राण प्रतिष्ठा। इस प्रकार जो है लोगों को आस्था के नाम पर गुमराह किया जाता है। इन वर्ग के लिए महापुरुषों के भगवान ही हैं। जिस प्रकार राम हिंदुओं के लिए भगवान हैं, उसी तरह बहुजन समाज के लिए बाबा साहेब फूले, तथागत बुद्ध और संत रविदास भगवान हैं। ये भी उनके लिए आस्था का केंद्र है। जिन महापुरुषों ने समाज के लिए संघर्ष किया और उनके लिए इतिहास को बनाने के लिए मायावती ने जितना अच्छा काम किया है अपने शासनकाल में, इतना आज तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि इतिहास में बहुजन महापुरुषों के नाम को मिटाने का काम किया गया है और उनके लिए उनका इतिहास में कोई जगह नहीं दी गई है। अगर उन्हें कोई जानकारी मिली, जगह मिली, तो अंग्रेज़ों के माध्यम से। बाकी यहाँ के जो लोग हैं भारत देश के, इन्होंने हमेशा से बहुजन महापुरुषों के नाम को मिटाने का काम किया है, इतिहास में भी दबाने का किया है। तो फिर बहुजन महापुरुषों के साथ इस मनवादी मीडिया और यहाँ के मनवादी लोगों का सौतेला व्यवहार क्यों? साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राम का नाम क्या? राम का नाम, इस तरह का अन्याय अत्याचार कितना? राम का नाम। हमरे पास एक रोटी नहीं खाने के लिए कौन सा राम का नाम आ गया हमको देने के लिए? ये जवाब दीजिए। तिनका चुन करके तब घर बनता है। आप लोग विकास कर रहे हैं, कैसा विकास हो रहा है? ये कैसा विकास है? राम जी का मंदिर बनवा के सबके घर को तोड़ दो। के हाथ गोड़ सब जोड़े, लेकिन कुछ किए नहीं गया हमारे सबके खिलाफ। सुनवाई कहीं नहीं हुई हमारी सबकी, और मुआवजा कुछ नहीं दिए गए। खुल जाएंगे राम राम